रजनीश, क्या वजह है इसकी? लोग जो सवाल आप अभी थोड़ी देर पहले वहां पर मौजूद लोगों से पूछ रहे थे, क्या मायावती का उस तरह एक्टिव नजर ना आना इसकी एक बड़ी वजह माना जाए क्या, जो ज्यादातर लोगों की राय भी है? निश्चित तौर पर देखिए, मायावती इस चुनाव में बहुत गंभीर नजर नहीं आ रही हैं, बहुत सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं। तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से, मायावती की सक्रियता उस तौर पर नहीं देखी जा रही है। लेकिन चूंकि ये मायावती का गांव है बादलपुर, और यहाँ दलित समाज के लोगों के बीच में ही मैं हूँ, और एक सेंटिमेंट यहाँ के लोगों का है मायावती के लिए, और गांव के लोग थोड़े नाराज भी रहते हैं क्योंकि मायावती यहाँ नहीं आती हैं, लोगों से मुलाकात नहीं करती हैं। लेकिन जब बात उनसे की जाती है वोट देने की, तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। आप बताइए, मायावती का जो वोट शेयर है बीएसपी का, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ से। इस गांव के लोग क्या सोचते हैं? क्या मायावती की सक्रियता न होने की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना वोट प्रतिशत पहले था बीएसपी पार्टी का, अब भी इतना ही है। लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा बहुत कम सीटें वो जीत पाई, उससे पहले भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त साधना भारती भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साधना जी, लेकिन एक बड़े नतीजे जो सामने आ रहे हैं सर्वे के, वो ये भी, पहले हमने मुस्लिम वोट बैंक की बात की, फिर दलित वोट बैंक की बात की, कांग्रेस पार्टी पर लोग भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं प्रियंका गांधी के इतने एक्टिव रहने के बाद भी? साधना भारती जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं मिल रही है, साधना भारती को आवाज नहीं मिल पा रही है। राम, साधना जी आवाज आई आपको? जी जी, सवाल पूछ लीजिए प्लीज। मेरा सवाल यह था कि इससे पहले हमने मुस्लिम वोट बैंक की बात की। मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त समाजवादी पार्टी के पक्ष में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। दलित वोट बैंक जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बंटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भरोसा क्यों नहीं जगा पा रहे हैं आप लोग प्रियंका गांधी के इतने ज्यादा एक्टिव रहने के बाद भी? यह है सवाल। देखिए, हमारा MY फॉर्मूला सबको पता है। हमारा MY है महिला और युवा, भाजपा का है मोदी और योगी। सपा भी कहीं ना कहीं जात और धर्म के नाम पर मुस्लिम और यादव कर रही है। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान का जो संविधान है वो सर्वधर्म समभाव पर आधारित है, तो इसीलिए अगर सर्वे भी होना चाहिए तो मुझे लगता है महंगाई, बेरोजगारी और जो बुनियादी समस्या है, अगर उसको लेकर सर्वे करेंगे तो सही आंकड़ा आएगा। ये मुस्लिम और हिंदू पर सर्वे करके उनके वोटों पर, मुझे लगता है ये तो सांप्रदायिक। साधना जी, जाति है कि जाति नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये आंखें कैसे बंद की जा सकती हैं? यूपी चुनाव में जातियों का जितना जिक्र तमाम पार्टियों के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, आप कैसे ये बात कर सकती हैं? जब ये बताया जाता है कि भाई ये 20% हैं, ये 80% हैं, ये 21% हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, हम जाति के नाम, हमने कोई 80-20 बोला क्या? हम तो शुरू से कह रहे हैं, पिछड़ों का सबसे ज्यादा शोषण किसने किया? आदरणीय उमा भारती जी ने किसके लिए कहा था कि पिछड़ों को दोना और पत्तल की तरह उपयोग करने का काम भाजपा करती है? उमा भारती जी के शब्द है, इस तरह उपयोग करती है जैसे जलेबी खाने के लिए दोना और पत्तल का उपयोग किया जाता है। माननीय कल्याण सिंह जी को दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंकवाया तो क्या कहा था उन्होंने कि मैं भाजपा को गहरा गड्ढा खोद के अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, करके दिखाया। अगर पिछड़े वर्ग के इतने हितैषी है तो क्यों राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी ट्रस्टी इनका पिछड़े वर्ग का नहीं है? आंदोलन करने के लिए पिछड़े याद आ जाते हैं, दलित याद आ जाते हैं, और जब वोट बटोरना होता है तब इन्हें पिछड़े याद आते हैं। क्यों नहीं मोदी जी पिछड़ों को उनका अधिकार दिला के जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी के आधार पर दे दीजिए आरक्षण? मेरा सवाल आपसे ये था कि ग्राउंड सर्वे के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें आपकी पार्टी पर लोग यूपी के अंदर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं प्रियंका गांधी के इतने एक्टिव होने के बाद भी? बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन राम कृपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। राम कृपाल जी, बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे आपकी इजाजत से यहां पर लेना है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। सर्वे के कुछ और बेहद दिलचस्प नतीजे आपके सामने होंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।